हेलो नमस्कार सभी। गुड डे गुड, कैसे हो? 9th क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिट है जो लंबा तो नहीं है, परंतु आपके जो एग्जाम के अंदर है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन लेके बैठता है। और ऐसे ही क्वेश्चन लेके बैठता है जो आपको आ जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसके सवाल भी आते हैं ना तो इतने ईजी आते हैं कि मतलब उस क्वेश्चन को देख कर ही करने होते हैं। 2-5 सूत्र और उसके अलावा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट है। देखो, आपको पूरा का पूरा चैप्टर मैं ऐसे ही आपको सिखा दूंगा। केवल आपको क्या करना है, लगातार क्लास से देखते रहना है। आप देखते रहोगे और कुछ कुछ है जो नोट्स बनाते रहोगे तो डेफिनेटली आपकी सारी क्लासें कंप्लीट हो जाएगी। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए ये क्लासें लाभदायक होगी। और आपको क्या करना है, लगातार क्लासें देखनी है। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है गति के, न्यूटन के गति के नियम। जो न्यूटन है उन्होंने गति के 3 नियम दिए थे, उनके बारे में बताएंगे। यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के 3 नियम। अब देखो कौन कौन से नियम है उनके बारे में तो अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसी चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है फोर्स, बोले तो बल है। बल क्या होता है, बल के बारे में विस्तार से देखते हैं, डिटेल से जानते हैं। उसके बाद में अपन सब कुछ समझेंगे। देखो, बल का सीधा सीधा मतलब ये है, बल का चाहे आप परिभाषा लिखो कुछ भी लिखो, आपको सीधा सीधा मतलब यही है कि बल वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु को खींचा या धक्का दिया जाता है। धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। पुल एंड पुश क्या ही कहलाता है, फोर्स कहलाता है। देखो, यहाँ पर पुल करना या पुश करना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। यानी मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, इस बोर्ड को क्या कर रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, तो ये धक्का देना मेरा क्या है, बल है। परंतु सर, बल लगाने पर भी आपके तो कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं है। देखो, परिवर्तन बल लगाने के कारण जो बल है, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ये एक बड़ा सा कंटेनर है, इसको कोई व्यक्ति क्या करेगा, या तो धक्का लगाएगा या क्या करेगा, धक्का लगाएगा, और या इसको अपनी ओर खींचेगा, या तो खींचेगा या धक्का लगाएगा। ये दोनों ही काम क्या है, बल है। अब ये बल होते हैं क्या, एक एक करके तो आगे पढ़ेंगे, पर बल लगाने से वस्तु में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, चेंजमेंट आ सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि वस्तु में परिवर्तन होंगे? यानी मैं जो कह रहा हूं जो चेंज की बातें कर रहा हूं मैं, वो परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन इन प्रकार से आ सकते हैं, इतने प्रकार से। क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं किसी भी वस्तु में फोर्स लगाता हूं तो उसकी पोजीशन में चेंज हो जाएगा। यानी उसकी जो गति है, उसकी जो पहले की जो पोजीशन है, जो अवस्था है, उसमें चेंज हो जाएगा। यानी मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ये इसको लेते हैं, इस मार्कर को लेते हैं, हर एक चीज को प्रैक्टिकली देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। देखो, मान लो ये मार्कर इस जगह पे है और इसको मैंने क्या किया, फोर्स लगाया। देखो, फोर्स लगाया मैंने तो बल लगाया, तो देखो ये जगह चेंज हो गई, इसकी पोजीशन चेंज हो जाना। दूसरा है चेंज ऑफ मोशन, यानी इसकी गति में बदलाव आएगा। क्या आएगा, गति में बदलाव आएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये हाथ है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, गति कर रहा है। मैंने यहाँ से बल लगाकर इसको रोक दिया, देखो पुश कर दिया मैंने इसको, है ना। तो जैसे ही इसको मैंने रोका है तो इसकी गति में पहले चल रहा था वैसे नहीं चल पा रहा है। मान लीजिए कि ये पेन है, पहले ही पड़ा हुआ है, इसकी गति अभी शून्य है। मैं जैसे ही इस पे बल लगाता हूँ, देखो इसकी गति में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। जैसे ही इस पे बल लगाएंगे ये क्या हो जाएगा, गति में परिवर्तन आएगा। अगला है चेंज ऑफ शेप एंड साइज। देखो, चेंज एंड शेप एंड साइज, मान लीजिए कि मैं किसी भी वस्तु पे बल लगाता हूं तो उसकी शेप और साइज चेंज हो जाती है। बोले तो आकार व आकृति क्या बदल जाता है, आकार व आकृति। आकृति, आकार व आकृति कैसे बदल जाएंगे सर, ये तो समझ में नहीं आया। देखो, मान लीजिए कि मैं आपके बल लगाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि बल आप ही नहीं लगाते हो, आपके मास्टर भी लगाते होंगे, है ना। तो कभी कभी आप मस्तियां बहुत करते होंगे, तब आपके मास्टर आपके खींच के थप्पड़ मारते हैं, तब आप क्या हो जाते हो, थोड़े से नीचे होते हो और आपके ऐसे बालों के लगती है, तो आपके बालों के आकार बदल जाता है ना। या फिर आपके गाल में मारता है तो गाल थोड़ी देर के लिए सूज जाता है। तो ये बल लगाने से क्या हो गया, वस्तु के आकार और आकृति में चेंज हो गया। ऐसा कोई उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए मेरे पास ये बोतल है, ये क्या है, बोतल है ना, बोतल है ना, बोतल है। इसको क्या किया मैंने, थोड़ा सा इसको बल लगाया, मैंने फोर्स लगाया, दबाया है। बताइए इसके क्या हो गया, आकार बदल गया ना इसका। अभी देखो इसका आकार बदल गया, अभी बल इसके अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया। जैसे ही मैं इसको खोलूंगा तो ऊपर से हवा ने बल लगाया, हवा अंदर जाएगी, हवा बल लगाती है। ये देखो, हवा ने बल लगाया और वापस क्या हो गई, अपनी पोजीशन में आ गई है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर जब बल लगता है तो वस्तु क्या होती है, अपने आकार और आकृति में क्या करती है, परिवर्तन कर सकती है। ध्यान देना,
चेंज ऑफ डायरेक्शन। चेंज ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है सर? चेंज ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कोई भी वस्तु है उस वस्तु की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं बल के द्वारा। कैसे करेंगे? मान लीजिए आप लोग क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट सब खेलते हैं, मुझे पता है आप लोग सब क्रिकेट खेलते हैं ना। तो क्रिकेट खेलते तो क्या होता है, गेंद हमारे ऊपर आती है और हम बल्ले से मारकर गेंद को वापस भेज देते हैं। यहाँ बताइए आप डायरेक्शन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं बल्ले से नहीं मारता तो वो गेंद मेरे को मार जाती है ना, और मेरी शेप और आकृति, शेप एंड साइज में चेंज कर जाती है। इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसे बल्ले से मारता हूँ और उसको क्या कर देता हूँ, आगे भेज देता हूँ। तो यहाँ से क्या परिवर्तन आया, यानी उसकी जो दिशा है उसकी दिशा में क्या कर सकते हैं अपन, परिवर्तन कर सकते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप तो हर एक उदाहरण देख के बता रहे हो कि ऐसे ऐसे चेंजमेंट हो रहा है, फिर आप कैसे बोल रहे हो कि सर हो भी सकता है? हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बेटा जो बल होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं? एक, और बल दो प्रकार के होते हैं, पहला और ये दूसरा। अगर मैं बल की बात करूं तो बल दो प्रकार के कैसे होते हैं, समझो इसको। यानी किसी भी वस्तु पर जब बल लगाते हैं, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, यहाँ पर आपको मैंने अभी भी बोला कि एक वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु क्या करती है, मूवमेंट करती है। क्या करती है? मूव करती है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बबलू है जो क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। इस पे बल लगाता है, बल लगाने के बाद क्या कर रही है, वस्तु जाती है इधर। जैसे जैसे वस्तु जाती है, थोड़ी देर में वस्तु कहाँ पहुंच जाती है, इस जगह पर, इस जगह पर पहुंच जाती है। तो ये जो है ना, ये वस्तु में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है इसमें। अभी इसकी क्या हो रही है, स्पीड में चेंज हुआ, और इसके साथ साथ इसकी जो मोशन, इसकी जो पोजीशन है उसमें भी चेंज हुआ। पर बेटा कभी कभी ये जो मौसम है, ये जो मोशन है, ये ही मोशन क्या कहलाता है, असंतुलित बल कहलाता है। यानी इसके अंदर जो बल था उसमें बल ऐड किया गया, जो बल लगाया गया है उसकी मात्रा हो गई ज्यादा, इसीलिए ये कहां पर पहुंच गया, इस जगह पर पहुंच गया। अगर मान लीजिए आपको मैं एक उदाहरण और देता हूं, ऐसे एक मान लो, एक ये बुक है, एक बबलू यहाँ पर है, ये बबलू यहाँ पर है और ये बल लगा रहा है। यहाँ पर एक टपलू आ गया और ये टपलू क्या करता है, बल लगाता है। ये टपलू इधर से लगा रहा है, बबलू इधर से लगा रहा है। तो आप लोग बताइए मुझे कि यहाँ पर इधर से लगने वाला बल इधर है और इधर से लगने वाला बल इधर है। तो ये दोनों बल आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस को क्रॉस कर रहे हैं और एक दूसरे का बैलेंस खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर रियल में जो बल लग रहा है वो कैसा है, शून्य है। अगर दोनों बल बराबर लग रहे हैं तो शून्य है। क्या इसकी पोजीशन में चेंज होगा? नहीं। क्या इसके आकार में चेंज होगा? नहीं। क्या इसकी आकृति में चेंज होगा? नहीं। किसी चीज में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बल लग रहा है वो संतुलित बल लग रहा है। आधा मैं इधर से लगाऊं, आधा मैं इधर से लगाऊं। जैसे मैं मान लीजिए दोनों हाथों को ऐसे दबाता हूं तो दोनों हाथ इधर जाते हैं ना, इधर जाते हैं। जब इधर उधर कब जाएंगे, जब अनबैलेंस्ड फोर्स बनेगा। यानी अनबैलेंस्ड फोर्स बनने पर ही वस्तुओं में ये सारे चेंजमेंट देखने को मिलते हैं। वस्तु में परिवर्तन तभी होगा जब उसमें क्या लगेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब होगा कि जिस वस्तु का जो बल है उसके विपरीत दिशा में, यानी किसी भी दिशा में उस पर बल लगाया जाए तो उसके अंदर जो चेंज आते हैं, अगर ये सारे चेंज देखने को मिलते हैं तो उसे असंतुलित बल कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अगर उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं मिलता तो उसे बैलेंस फोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, दीवार को धक्का लगाता हूँ, देखो जोर से मैं धक्का लगा रहा हूँ पर दीवार में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि दीवार के अंदर पहले से इतना मोशन है, मतलब इतना फोर्स है कि वो मेरे से पुल नहीं हो रही है, मेरे से पुश नहीं हो रही है, धक्का नहीं लग रहा है। क्योंकि वो अपना जो है वो फोर्स है, मेरा अपोजिट फोर्स इतना ही लगा रही है जितना मैं उसके ऊपर लगा रहा हूँ। जो अपन पढ़ेंगे अभी गति के नियमों में, एक एक करके पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे मान लो एक दो उदाहरण और लेते हैं। आप लोग कभी भी आप लोगों ने देखा होगा, वो जो रस्सी रस्सी जो खेलते हैं बच्चे, उसके लिए तुम जो रस्सी को खींचते, आधे इधर से खींचते और आधे इधर से खींचते हैं ना। तो जब खींचते हैं तब उनके जब तक दोनों तरफ से फोर्स बराबर रहता है, जब तक रस्सी इधर ना उधर जाती है। पर जैसे ही एक तरफ से, जैसे ही बल ज्यादा हो जाता है, वो रस्सी क्या कर जाता है, एक तरफ खींच ले जाते हैं। इस तरह से इसी को अपन समझ सकते हैं, ये जो खींच ले गए हैं ये फोर्स है बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। और जैसे ही अगर मान लो दोनों तरफ से खींच रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स बन रहा है। और अगर वस्तु चली जाती है तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है ना। तो ये अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं, इसके जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। एक दो क्वेश्चन लेते हैं इसी इसी जगह पर, फिर आगे लेंगे। मान लीजिए कि एक आपको क्वेश्चन दे देता है
कि एक वस्तु है जिसका जिसका 5 केजी 5 केजी वजन की एक वस्तु है। इसको क्या किया जाता है, बल लगाया जाता है। कितने न्यूटन से, मान लो इसको 2 न्यूटन से बल लगाया जाता है। इस वस्तु पे एक व्यक्ति है जो 2 न्यूटन से बल लगा रहा है ना। तो एक दूसरा व्यक्ति है इधर से, है ना, इधर से कोई दूसरा व्यक्ति है, इस वस्तु के ऊपर एक बल लगाता है वही 2 न्यूटन से। तो बताइए आपको फाइंड करना है कि इसके अंदर टोटल फोर्स टोटल फोर्स टोटल फोर्स क्या होगा। टोटल फोर्स बोले तो कुल बल क्या होगा। देखो देखो यहाँ पर क्या है, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो है 5 केजी। कुछ बल इधर से लगाया जा रहा है, कुछ बल इधर से लगाया जा रहा है। आप बताइए ये वाला जो बल है वो 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन है। तो इसके ऊपर 2 प्रकार के बल लग रहे हैं, मैं थोड़ा विस्तार से समझाऊं। ये F1 है और ये F2 है। यहाँ पर F1 माइनस F2 है। टोटल फोर्स इज इक्वल टू F1 माइनस F2 है, क्योंकि F1 जिधर लगा रहा है अपोजिट दिशा में कौन लगा रहा है, F2 लगा रहा है। इसका मतलब सर इसके ऊपर डिपेंड करती है क्या, इसके ऊपर डिपेंड करती है कौन, डायरेक्शन। क्या चाहिए इसको, डायरेक्शन चाहिए, बोले तो दिशा चाहिए। बल दिशा के ऊपर डिपेंड करती है, बोले तो कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है, बोले तो सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है, बोले तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब सदिश राशि है जिसके अंदर दिशा परिणाम परिणाम दिशा परिणाम दोनों की जरूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन और उसका परिणाम दोनों चाहिए होता है, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब यहाँ पर बताइए क्या बल लगेगा, तो आप लोग जब टोटल फोर्स ज्ञात करोगे, टोटल फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पर 2 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू 0। अगर 0 न्यूटन हो गया तो यहाँ पर वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब मान लीजिए कि कोई एक वस्तु और है जो क्या है 5 केजी की है, वही 5 केजी की है। इस वस्तु पर बल लगाया जाता है, इस वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। इधर से कोई मान लो कि इस पे न्यूटन, इस पे मान लो यहाँ पर कोई बल लग रहा है। यहाँ ये कौन सा बल लग रहा है मैं बता दूंगा, इसी सरफेस पे बल लग रहा है 2 न्यूटन का। कितने का, 2 न्यूटन का। तो इस व्यक्ति के द्वारा टोटल लगाया गया बल कितना है, इस व्यक्ति के द्वारा टोटल लगाया गया बल है 5। यानी इस व्यक्ति ने टोटल बल कितना लगाया है 5, परंतु वस्तु पर कितना बल लगा है, इस वस्तु पर बल लगा है कितना, टोटल बल लगा इसका 3 न्यूटन। इस वस्तु पर 3 न्यूटन का बल लगा है। कहने का मतलब सीधा सीधा है, इसी वस्तु को मैं अगर सरफेस पे नहीं रखता और ऊपर हवा में रखता तो 3 न्यूटन से जितनी वस्तु खिसक जाती, इतनी उसको 5 न्यूटन का बल लगाकर यहाँ खिसकाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि अपोजिट दिशा में इसके 2 न्यूटन का बल और ज्यादा लग रहा है। समझ आ रहा है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जस्ट एक उदाहरण यहाँ जगह है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, एक वस्तु है यहाँ रखी है। इस वस्तु पर क्या है कि बल लग रहा है, इधर से लग रहा है 2 न्यूटन का बल। कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 2 न्यूटन का। और यही वस्तु 5 केजी की है। इस वस्तु पर एक व्यक्ति लगा रहा है 5 न्यूटन का बल, और एक और व्यक्ति आता है वो 2 न्यूटन का बल लगाता है, 2 न्यूटन का बल लगाता है। यहाँ पर 2 व्यक्ति हो गया, पहला व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति बी। ये दोनों बल लगा रहे हैं। जब ये दोनों बल लगाएंगे तो वस्तु उधर ही खिसकेगी। इन दोनों का जो टोटल, अब इन दोनों का जो टोटल फोर्स है, इन दोनों का टोटल फोर्स तो हो गया 7 न्यूटन, परंतु 2 न्यूटन विपरीत बल लग रहा है। इसका मतलब वस्तु पर कितना बल लगेगा, वस्तु पर बल लगेगा उसका मान होगा 5 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। यानी वस्तु पर टोटल बल कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो यहां से समझ में आ गया होगा कि टोटल फोर्स कैसे निकाल सकते हैं अपन, और बल क्या होता है, बल कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है, इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा बल के संबंधित पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। एक्चुअली बल के अंदर कोई भी और भी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है जो गति के समीकरण में पढ़ चुके हैं, परंतु एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी
यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो पिछले चैप्टर से है ना, पिछले चैप्टर को आपने पढ़ा नहीं है, तो मैंने 4 वीडियो बनाए हैं, ज्यादा नहीं बनाए, 4 वीडियो मतलब लगभग 1.5 घंटे की क्लासे होगी। उन चैप्टर को देखकर, उन वीडियो को देखकर आपका चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ उसके अंदर है ना आपका सारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद में ये समझना। देखो एक व्यक्ति है, क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ये इस व्यक्ति को धक्का लगा, इस बॉक्स को धक्का लगाता है और इस बॉक्स को धक्का लगाकर इस पोजीशन में ले आता है, इस जगह पर। पहले इसकी जो चाल थी वो बिल्कुल जीरो थी, परंतु ये जैसे ही 2 सेकंड के लिए इस पे फोर्स लगाता है, बल लगाता है, और बल लगाने के कारण इसकी जो फोर्स है 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। जो आपकी अभी जो इसकी चाल है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो इसने हमें पूछा है कि इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, इस पे बल क्या होगा, 2 सेकंड तक लगाया है। तो अब आप याद कीजिए, आप लोग याद कीजिए, पिछले ही यूनिट में हमने पढ़ा था v बराबर u प्लस AT, ये पढ़ा था ना। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर एक यूनिट निकाल सकते हैं और उस यूनिट का नाम है हमारे यहाँ a। कैसे निकालेंगे, हमें v का मान दे दिया इसने कितना 10 बराबर u का मान दे दिया 0 और यहाँ पर a नहीं दिया है परंतु हमें t का मान दे दिया है। तो सीधा सीधा मान रखेंगे इसका, तो 0 का 0 हो गया, 2a मतलब ये 2 इधर आ जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 पहले से पड़े हुए हैं, ये 2 इधर से आए मतलब ये नीचे आ जाएंगे। तो बराबर 5 क्या हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ही होती है इसकी यूनिट त्वरण की। अब हमें पूछा है कि ए का मान तो हमने निकाल लिया है, ए का मान निकाल लिया हमने कितना, 5 मीटर पर सेकंड। अब हमें ज्ञात करना है, एस ज्ञात करना है और एफ ज्ञात करना है। ए ज्ञात कर लिया तो हम ऑलरेडी अपन इसका एफ ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एफ बराबर एम ए होता है। एम का मान इसने दिए रखा है, एम का मान कितना दे रखा है, एम बराबर 5 kg, कितना kg, 5 kg। एफ बराबर 5 kg है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन एम बराबर 5 इंटू ए का मान भी 5। बोले तो इसके अंदर जब 25 न्यूटन का बल लगेगा, टोटल 25 न्यूटन का बल लगेगा ना, तब जाकर ये पोजीशन बनेगी। अब ये जो पोजीशन बन रही है, ये 25 न्यूटन का बल लग रहा है। अब इसका अपोजिट बल लगाकर, काट कर, सारी चीजें करने के बाद में ये 25 न्यूटन बल लगाया है। इस व्यक्ति ने कितना बल लगाया उसके कारण ये चेंज हुआ, तो ये हुआ है 25 न्यूटन बल के कारण। तो हमें बल भी ज्ञात हो गया 25 न्यूटन, परंतु एक दूरी और तय कर लेते हैं कि दूरी, इतने समय में दूरी कितनी तय करेगा। तो आपके पास तो सूत्र है S बराबर यूटी, S बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसके लिए आपको S का मान रखना और कुछ नहीं है, U का मान 0 होता है, इंटू 2 हो जाए, ये दोनों ही 0 हो जाएंगे अभी, 1/2 इंटू A का मान कितना है हमारे पास, A का मान है हमारे पास 5 इंटू T का मान है 2 इंटू 2, क्योंकि T का मतलब 2 है और स्क्वायर है इसीलिए मैंने 2 इंटू 2 कर दिया। अब बताइए इसका मान तो S बराबर, इसका मान तो हो गया 0, यहाँ पर 0 प्लस है ना, ये 2 से क्या हो गया, 2 कट गया है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2 बोले तो 10 मीटर की दूरी, कितनी भी दूरी तय की इसने, 10 मीटर की दूरी तय की। तो यहाँ करके मैंने ये क्या ज्ञात कर लिया, इसका एस भी ज्ञात कर लिया, 10 मीटर की दूरी सर इसने तय किया। मतलब यहाँ से लेकर अगर ये यहाँ तक चला है तो 10 मीटर तक चला है। कितनी मीटर तक चला, 10 मीटर तक चला है। समझ आ गया आपको। यहाँ पर बल निकालना आ गया होगा कि अगर अपन 2 चीजें निकाल सकते हैं, अगर आपके पास एम है और ए है तो आप निकाल पाओगे। ऐसे ही अगर आपके पास ये नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखना चाहो तो भी निकाल सकते हो। एम ए का मतलब होता है v माइनस यू अपॉन टी, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। आपके पास सबका मान है तो वही मान आएगा। एम का मतलब हो गया 5 और v का मतलब हो गया आपके पास 10 माइनस 0 बटेवा टी का मतलब हो गया 2। जब आप इसको करोगे एफ बराबर क्या हो गया, 5 इंटू 10, 10 में से 0 जाता है तो 10/2 बराबर, यहाँ पर एफ बराबर कितना हो गया, इससे कटेगा तो आ जाएगा 5 और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, फिर से 25 न्यूटन। मतलब आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो अगर आपको क्या है, याद है क्या फॉर्मूले। तो आपको आशा करता हूं मैं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और यहाँ तक बल के जो सारे कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे। जब आप कल पढ़ेंगे, जब गति के नियम पढ़ेंगे, तो उसमें आपको एक एक करके और जो फोर्स आने वाले हैं, जो ऐड होने वाले हैं, वो समझाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।